जीवन का सबसे मुश्किल चुनाव है किसी फ़ोन को चूज़ करना। मतलब जो प्राइस है वो तो सेट होता है कि इस प्राइस पे लेना है, लेकिन जो फ़ोन है कौन-सा लें, इस प्राइस पॉइंट पे बहुत सारे फ़ोन आते हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्स है। कोई एक अच्छा दे रहा है तो कोई एक ख़राब दे रहा है, तो कौन-सा सही है आज के समय में लेना फ़ोन। तो इसके बारे में मेरे पास लिस्ट है, लेकिन चुनना तो आपको ही है कौन-सा लेना है। फिर भी मैं बेस्ट फ़ोन बता दूँगा कि कौन-सा है, तो आप जाके डायरेक्ट खरीद सकते हो और हाँ, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाके खरीद सकते हो। बेस्ट मिड रेंज फ़ोन आपके लिए कौन-कौन से हो सकते हैं, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4G, क्योंकि अभी जो है वो स्टेबल नहीं है, ना अभी टोटल 5G आया, ना 4G पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो अभी भी हम 4G पे ही चल रहे हैं। तो 2 फ़ोन ऐसे हैं जो बेस्ट है 4G में और आप उन्हें खरीद सकते हो। मिड रेंज फ़ोन है, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला फ़ोन जो है 4G वाला वो है ओप्पो K10 और इसमें 6GB प्लस 128GB का वेरिएंट मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 650 का प्रोसेसर है, मिड रेंज है, तो इस हिसाब से प्रोसेसर भी तगड़ा है। और मैं कहूँगा अगर आप कोई भी फ़ोन लेने जा रहे हो तो सबसे पहले प्रोसेसर पे ध्यान देना, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो आपको परफॉर्मेंस निकाल के देगा कुछ सालों तक, या फिर जितने भी साल आप फ़ोन चलाते हैं। देखा जाए तो जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर है वो लगभग आपको उतना ही परफॉर्मेंस देंगे जितना कि आप फ़ोन खरीदते समय देखे थे या फिर यूज़ किए थे। आज से लगभग 10 साल बाद भी उतना ही परफॉर्मेंस आपको मिलेगा, कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, सॉफ्टवेयर वाइज़ हो सकता है, लेकिन हार्डवेयर वाइज़ कोई भी इशू नहीं है। तो 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है और 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 6.59 इंच का फुल HD प्लस स्क्रीन है और 5000 mAh की बैटरी है। और जो कीमत है वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगी। एंड सब में एक चीज़ सिमिलर होगा, वो है बैटरी। तो आजकल जो है वो बैटरी बहुत ही कम दी जाती है, चाहे वो फ्लैगशिप हो या फिर मिड रेंज हो। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको 5000 mAh वाली बैटरी वाली फ़ोन दिलाने वाला हूँ, मतलब बताने वाला हूँ सबसे बेस्ट। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें आपको कम बैटरी मिलेगा इस प्राइस पॉइंट पर और उस सेम प्राइस पॉइंट पे दूसरे फ़ोन में आपको ज़्यादा बैटरी मिल रहा है। सब में सेम बैटरी है, कोई भी बैटरी वाला इशू नहीं है। एंड सेकंड फ़ोन है आपका मोटोरोला की तरफ से आने वाला मोटोरोला G40 फ्यूज़न। तो जिसको भी मतलब लाइट वेट चलाना है और या फिर जिसको स्टॉक एंड्रॉयड पसंद है वो इस फ़ोन को ले सकता है और दमदार है। मैं मानता हूँ 4G फ़ोन में इस फ़ोन का होना सबसे बेहतरीन है, क्योंकि ये 6GB 128GB पे आता है और साथ ही स्नैपड्रैगन 732G का प्रोसेसर सपोर्ट मिल जाता है। इस प्राइस पॉइंट पे ऐसा देखने को नहीं मिलता हर फ़ोन में कि आपको सेम प्रोसेसर मिलेगा, थोड़ा आपको पैसा डबल देना पड़ता है। और 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 6.7 इंच का IPS LCD डिस्प्ले है और 6000 mAh की बैटरी है। देखो 4G फ़ोन में 6000 mAh की बैटरी मिल रही है। आजकल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से देख के लगता है कि कुछ सालों के बाद ही या फिर कुछ दिनों के बाद ही 5G आने वाला है। मतलब फ़ोन तो आ गए लेकिन जो नेटवर्क है वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे Redmi Note 11। तो ये 6GB 128GB के साथ आता है और स्नैपड्रैगन 680 का प्रोसेसर दिया गया है और ये 5G वाला प्रोसेसर है, डोंट वरी अबाउट इट। और जो लुक वाइज है वो सबसे बेहतरीन है। मैं मानता हूँ कि जो Redmi फ़ोन्स बनाते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर दे आर नॉट गुड एट ऑल। तो आई वुड रिकमेंड यू दिस फ़ोन फॉर ओनली लाइट यूज़। और तो इसमें आपको बहुत लंबे समय तक अपडेट देखने को नहीं मिलेगा, मतलब बहुत धीरे धीरे अपडेट देते हैं रेडमी वाले। तो एंड आप बढ़ते हैं सेकंड फ़ोन पे जो है iQOO Z6 5G। तो ये स्टेबल गेमिंग फ़ोन है, इस कैटेगरी में आता है। ज़्यादातर देखा जाए जो iQOO का फ़ोन है वो वीवो प्रोवाइड करती है, तो इसका सिमिलर वर्जन आपको मिल जाएगा। तो डोंट वरी, अगर आप iQOO नहीं लेना चाहते हो तो वीवो ले सकते हो। तो स्टेबल गेमिंग कर सकते हो आराम से, एकदम लाइट वेट है और 6GB 128GB के साथ आता है। वही स्नैपड्रैगन 6950 5G के साथ आता है और 6.58 इंच का LCD पैनल है और फुल HD है और 120 हर्ट्ज़ का है। 5000 mAh की बैटरी है, 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है और जो कीमत है वो आपकी स्क्रीन पे होगी। बाकी जो डिटेल्स अगर नहीं बताया हूँ तो आपको मिल जाएगी स्क्रीन पे ही। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे फ़ोन की तरफ, वो है पोको M4 Pro 5G। तो बेसिकली मैं कहूँगा ये लाइट वेट कैटेगरी में आता है। जितने भी पोको फ़ोन्स है वो आप देख लो, एकदम पैसों के मामले में लाइट वेट है लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में अल्टीमेट है। मतलब किसी भी अदर फ़ोन से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दे देते हैं और मतलब पैसा वसूल फ़ोन है एक तरह से देखा जाए तो। 6GB 128GB के साथ आता है और मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 का 5G वाला प्रोसेसर है
और 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल बाकी आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 6.6 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले और 5000 mAh की बैटरी है। तो इसमें डायमेंसिटी का यूज़ किया गया है और मेरे इस लिस्ट में खाली यही एक फ़ोन है जो डायमेंसिटी में आता है। बाकी सब मैंने स्नैपड्रैगन रखा है क्योंकि स्नैपड्रैगन एक ऐसा प्रोसेसर है जो स्टेबल है। आपको जो पहले परफॉर्मेंस दे रहा था मतलब फ़ोन ख़रीदने से पहले, और आप अगर 10 साल बाद भी उस फ़ोन को चलाओगे ना, सेम परफॉर्मेंस आपको मिलेगा। लेकिन डायमेंसिटी में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि मतलब वो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद थोड़ा स्लो हो जाता है। जो उसके क्लॉक्स है उसको उन लोग धीरे कर देते हैं। मैंने जो Vivo V21 ख़रीदा था, जो रिव्यू दिया हो, उसमें तो मैंने साफ साफ कहा था कि ये बेहतरीन फ़ोन है, कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आफ्टर द Android 12 अपडेट चेंज एवरीथिंग, मतलब जो सॉफ्टवेयर है वो लैगी हो गया है। जैसे ही नेट चालू करता हूँ थोड़ा सा फील होता है कि लैग हो रहा है। मतलब इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इट्स नॉट गुड एट ऑल इन डायमेंसिटी। ओके, अब बात करते हैं अगले फ़ोन की, सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। सैमसंग का फ़ोन मैं कहूँगा पहले मैं बहुत हेट करता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि हाँ सैमसंग बहुत अच्छा बनाती है। क्यों बनाती है उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा है और सबसे पहले अपडेट देते हैं। और जितने भी फ़ोन हैं ये अभी इन्होंने कहा कि ये डायरेक्ट 5 साल या फिर 4 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट देने वाले, तो अदर कंपनी से तो ये फ़ोन बहुत बढ़िया होने वाला है। और एक तरह से 5G भी है, तो 6GB प्लस 128GB का वेरिएंट है और स्नैपड्रैगन 750G का प्रोसेसर है और 50 मेगापिक्सल का कैमरा है और 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है, 6.6 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, 5000 mAh की बैटरी है। और ये फ़ोन किंग कैटेगरी में आता है, मतलब इस प्राइस पॉइंट पे तो किंग ही है एक तरह से, और किलर है, हैवी यूसेज के लिए ही बना है। और आप देख ही रहे हो कि स्नैपड्रैगन 750G मिल रहा है इस प्राइस पॉइंट पे, जो कि और कोई नहीं दे पा रहा है, वो भी 5G वाला प्रोसेसर। एंड अगले फ़ोन की बात करते हैं Vivo T1 5G। इसलिए मैंने चुना है क्योंकि Vivo जो है वो सिग्नेचर टाइप फ़ोन बना रहा है। मतलब जैसे आप एप्पल को देख लो, जो सिमिलर डिज़ाइन है उसके कैमरा लेआउट में, सेम आपको Vivo में भी देखने को मिलेगा। मतलब अब लोग समझने लगे हैं कि हाँ अगर हम सेम डिज़ाइन बनाएंगे तो लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि अलग अलग डिज़ाइन से मैनिपुलेट होता है जो आइडिया है ख़रीदने का फ़ोन, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन जो सेम अगर डिज़ाइन रहेगा, जो फ्लैगशिप जैसा अगर सेम डिज़ाइन रहेगा तो कोई भी आराम से ख़रीद लेगा। एक तरह से Vivo सिग्नेचर फ़ोन बना रहा है। तो इसमें आपको 6GB 128GB का वेरिएंट मिल जाएगा और स्नैपड्रैगन 695 का प्रोसेसर मिल जाएगा और 50 मेगापिक्सल का कैमरा एंड 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा और 6.58 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाएगा और 5000 mAh की बैटरी मिल जाएगी। और जो इसकी कीमत हो आपको स्क्रीन पे मिल रही होगी। द बेस्ट फ़ोन ऑफ मिड रेंज सेगमेंट इज़ सैमसंग गैलेक्सी F23 5G। क्यों? क्योंकि एक किलर फ़ोन है और इस प्राइस पॉइंट पे आपको स्नैपड्रैगन का हायर प्रोसेसर, वो भी 5G वाला, देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उन्होंने प्रोवाइड किया है। हाँ, इन टर्म्स ऑफ कैमरा, इन द सेल्फी कैमरा थोड़ा लो है बट चल जाएगा। लेकिन जो हैवी यूसेज है वो बेहतरीन होगा इस फ़ोन की, और 5000 mAh की बैटरी है तो लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। साथ ही जो सैमसंग का फ़ोन रहता है उसमें जो कैमरा रहता है वो थोड़ा ब्राइटर रहता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही रोशनी कैप्चर करता है इन टर्म्स ऑफ अदर कंपनीज़। मतलब जो दूसरे कंपनी प्रोवाइड करते हैं उनमें उतना ख़ास मज़ा नहीं आता। लेकिन जो सैमसंग के फ़ोन्स है उसका जो फील है, उसका जो डिज़ाइन है वो कुछ और ही बताता है। सैमसंग एक क्लासिक फ़ोन है एक तरह से, तो यही बेस्ट है। और सेकंड नंबर पे आता है हमारा Vivo, बिकॉज Vivo भी अभी लगातार सॉफ्टवेयर अपडेट प्रोवाइड करा रहा है। तो जब आप पैसे से फ़ोन खरीद रहे हो तो सॉफ्टवेयर अपडेट ना मिलना आपके पैसे की बर्बादी है, मतलब उस फ़ोन का कुछ वैल्यू ही नहीं बचता है ना फिर। तो एक तरह से Vivo एक अच्छा काम कर रहा है सॉफ्टवेयर की तरफ से एंड सिग्नेचर फ़ोन भी बना रहा है। तो वहीं आप सिमिलर फ़ोन जो है उसका iQOO Z6 5G वाला है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस ब्रांडिंग का चेंज है, बाकी सेम है। और जो थर्ड नंबर पे आता है वो है हमारा पोको। इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ पोको एक बेहतरीन फ़ोन है। कैमरा क्वालिटी, मतलब ओवरऑल जो है प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो ये फ़ोन वैल्यूएबल है, मतलब हर कोई यूज़ कर सकता है। और जो इशू है वो पोको फ़ोन में बहुत ही कम रहता है देखा जाए तो इंडियन वेरिएंट में, वर्ल्ड वाइड अदर बात है, लेकिन जो इंडियन वेरिएंट है पोको फ़ोन सबसे बेहतरीन होता है। यहीं तक थी वीडियो, आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड ऑल्सो सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो तो चैनल पे, एंड लिंक मैं नीचे दे दिया, अगर आपको ख़रीदना होगा तो आप जाके ख़रीद सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।